मार्गशीर्ष माह की शुरुआत होती है। एक हल्की ठंड शांत गांव में सर्दियों के आगमन की फुसफुसाती है। घरों के दरवाजे पर जीवंत रंगोली पैटर्न के साथ घर जागते हैं। नए दिन का रंगीन स्वागत। हर घर से कोमल, गर्म रोशनी निकलती है। आशा और नई शुरुआत के वादे के साथ लैंप चमकते हैं। गांव भक्ति से भरा है। एक शांत वातावरण हर आत्मा को गले लगाता है। जैसे ही भोर होती है, जैसे ही वह अनुष्ठान करती है, हवा धूप से भर जाती है। उसका चेहरा विश्वास और शांति से चमक रहा है। उसका घर स्वच्छता और शांति का आश्रय उसकी आध्यात्मिक साधना की गहराई को दर्शाता है। पूजा की आवाजें धीरे धीरे गूंजती हैं, जो श्रद्धा और शांति का सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाती हैं। एक आकृति सुमन के घर के पास आती है, धीमी और जानबूझकर, तेज धूप से घिरी हुई। एक बूढ़ी औरत एक फटे हुए शॉल में लिपटी हुई, उसका चेहरा समय से उकेरा गया, दरवाजे पर रुकती है। वह अपनी आवाज उठाती है। हवा में एक गुहार, पानी, कृपया। सुमन। दरवाजा बंद रहता है। सन्नाटा बूढ़ी औरत के साधारण अनुरोध को बढ़ाता है। सुमन धीरे से वृद्ध महिला को अपने विनम्र घर में ले जाती है, जो गर्मी और स्वागत का आश्रय है। पानी की पेशकश करते हुए सुमन की दयालुता चमकती है, क्योंकि वह महिला की तत्काल जरूरतों को पूरा करती है। रोटी और दूध का एक साधारण प्रसाद, सुमन के पालन पोषण करने वाले हाथों में देखभाल का प्रतीक। हर कौर के साथ उसके चेहरे पर संतोष छा जाता है, जो सुमन की उदारता का मूक प्रमाण है। सूर्य की रोशनी सुमन के साधारण घर में भर जाती है। सुनहरी किरणों में धूल के कण घूमते हैं। एक बूढ़ी औरत बैठी है। उसका चेहरा समय का नक्शा है, जो कहानियों से भरा हुआ है। उसकी आंखें ज्ञान से चमकती हैं, क्योंकि वह सुमन को प्यार से देखती है। वह हार्दिक आशीर्वाद से बोलती है। उसकी आवाज कोमल लेकिन गुंजायमान है। बेटा, तुम्हारी दानशीलता ही सच्ची लक्ष्मी है, वह घोषणा करती है। आपके मार्ग शीर्ष गुरुवार शुभता से भरे हों। सुमन अपने घर की शांति में अकेली बैठी है। उसका चेहरा चिंतन से भरा हुआ है, विचारों में खोई। वह बूढ़ी औरत की पहचान पर विचार करती है। एक रहस्य की भावना हवा में लटकी हुई है, क्योंकि वह उनकी मुलाकात पर विचार करती है। उसके भीतर एक अस्पष्ट, अद्भुत भावना हिलने लगती है। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, जो आशा और प्रत्याशा की एक नई भावना को दर्शाती हैं। सुमन प्रार्थना के लिए तैयार होकर जागती है। सुबह की शुरुआत होती है। हवा में शांत प्रत्याशा की भावना भर जाती है। दरवाजा खुलता है, जो नरम सुबह की रोशनी में नहाई हुई एक तेजस्वी महिला को दिखाता है। कमल, पवित्रता के प्रतीक, उसके पैरों के पास हैं। उनके नाजुक पंखुड़ियों में पहली रोशनी पड़ रही है। वह एक सुनहरा पात्र रखती है, जिसकी चमक आशीर्वाद और दिव्य कृपा का वादा करती है। भोर की कोमल रोशनी कमरे को नहलाती है, एक शांत चमक बिखेरती है, क्योंकि यह दिव्य कृपा के क्षण की घोषणा करती है। सुमन के सामने एक तेजस्वी महिला प्रकट होती है। उसकी उपस्थिति स्थान को गर्मी और अलौकिक शांति से भर देती है। मैं लक्ष्मी हूं, वह घोषणा करती है। उसकी आवाज दिव्य अधिकार और कोमल करुणा से गूंजती है। आपके दिल की भावना मुझ तक पहुंच गई है, लक्ष्मी आगे कहती हैं। उनके शब्द सुमन की आत्मा के लिए एक मरहम है। सुबह होती है, जो सुमन के घर पर सुनहरी चमक बिखेरती है। लक्ष्मी माता का दिव्य प्रकाश हर कोने में व्याप्त है, जो अंधेरे को दूर करता है। दुख और कठिनाइयां फीकी पड़ने लगती हैं, जैसे सुबह की धूप में धुंध। घर में खुशी खिलती है। एक कोमल लेकिन बढ़ती उपस्थिति। सौहार्द बहाल हो गया है, जो घर को गर्मी और प्रकाश से भर देता है। भोर की कोमल रोशनी सुमन के घर को सुशोभित करती है, जो शांत स्थान पर एक शांत चमक बिखेरती है। एक गहरी शांति हवा में भर जाती है, एक दिव्य मिलन की शांत प्रस्तावना। लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं। उनकी उज्ज्वल उपस्थिति कमरे को गर्मी और शांति से भर देती है। उनके दिव्य शब्द कोमल शक्ति के साथ गूंजते हैं, क्योंकि वह पवित्र गुरुवारों की बात करती हैं। इस महीने गुरुवार मुझे बहुत प्रिय है, लक्ष्मी माता कहती हैं। उनकी आवाज अनुग्रह से भरी हुई है। जैसे ही सुमन के घर में भोर होती है, लक्ष्मी माता का उज्ज्वल रूप फीका पड़ने लगता है, जिससे एक स्थायी गर्मी बनी रहती है। जहां वह कभी खड़ी थी, हवा झिलमिलाती है, जो एक अदृश्य
परोपकारी ऊर्जा से भरी हुई है। एक कोमल सुनहरी रोशनी कमरे में प्रवेश करती है, जो हर सतह पर शांत चमक बिखेरती है। आशा और नवीनीकरण की एक निर्विवाद भावना स्थान को भर देती है, जो स्पष्ट और आरामदायक है। ऐसा लगता है कि घर शांति की सामूहिक आह भरता है, जो उसके क्षणिक दौरे से धन्य है। अपने शांत घर में सुमन दीपक जलाती है। कमरे में एक कोमल चमक फैलती है। मार्गशीर्ष के हर गुरुवार को वह भक्ति के साथ सेवा करती है। घर में उसकी देखभाल के तहत रोशनी दीवारों पर नाचती है। सुमन का हृदय गहन शांति से भर जाता है, जो गर्मी फैलाता है। सुमन और उसके घर को आध्यात्मिक सद्भाव का एक शांत क्षण घेरे हुए है। गांव धूप में नहाता है, आसन्न परिवर्तन से अनजान। सभी की निगाहें सुमन के घर पर टिकी हैं। हवा में एक मौन प्रत्याशा छाई हुई है। परिवर्तन के रूप में भीड़ के माध्यम से फुसफुसाहटें गूंजती हैं। अविश्वसनीय सच होते ही ग्रामीणों की सामूहिक सांसें निकल जाती हैं। मुंह खुले हुए वे अपने सामने हो रहे बदलावों को समझने के लिए संघर्ष करते हैं। आश्चर्य और अविश्वास का मिश्रण उनके चेहरों पर छा जाता है, जो असाधारण दृश्य को दर्शाता है। अपने घर की शांति में सुमन अकेली बैठी है। नरम लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर कोमल छाया डाल रही है। उसका विचारशील भाव एक गहन चिंतनशील मन को प्रकट करता है। उसके चारों ओर साधारण सज्जा एक ऐसे जीवन की बात करती है जो अनुग्रह और विनम्रता के साथ जिया गया है। लक्ष्मी को केवल धन में ही नहीं, बल्कि दिल में भी शुद्ध होना चाहिए, सुमन ने प्रतिबिंबित किया। उनकी आवाज शांति में गूंज रही थी। रात उसके चारों ओर गहरी हो जाती है, जिसमें अनकही उम्मीदें और शांत दृढ़ संकल्प भरा होता है। गर्म रोशनी सुमन के साधारण घर को नहलाती है, जो सादगी के बीच आराम का संकेत देती है। कथन सुनने वाले सभी भक्तों के लिए मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार केवल पूजा का दिन ही नहीं है, कथन लेकिन अपने दिलों को शुद्ध करने और देवी का स्वागत विश्वास के साथ करने का दिन।